नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एग्रीकल्चर टूल, जिसको कि बल्ब प्लांटर के नाम से भी जाना जाता है या प्लांट प्लकर भी कहा जाता है। यानी कि काम है दोस्तों इसका पौधे को जड़ों सहित मिट्टी से निकालना। तो इसके यूज़ के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या काम कर सकता है, वैसे यूज़फुल भी है या नहीं है। पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस की। जो हमारे पास है वुल्फ वालों का है, जर्मन का है, तो ये जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, 600-700 रुपये के आसपास है। बाकी देसी भी आपको मिल जाएगा बाज़ार में, और भी कंपनी का मिल जाता है। 250 रुपये से लगभग शुरू हो जाता है, 250, 500, 400, 700 रुपये तक है, अलग अलग कंपनी के मिल जाते हैं। तो हमने ये वुल्फ वालों का लिया हुआ है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम रहता है, मतलब कि वारंटी वगैरह रहती है इसकी। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको ही लो, आप और भी ले सकते हो। तो इसका यूज़ दोस्तों रहता है कि आपने अगर नर्सरी दी हुई है, पौध दी हुई है, तो उस जगह पे ये काम आता है उसको जड़ों से निकालने का। इससे होता है कि पौधे के जो सूखने के चांसेस होते हैं वो 99% कम हो जाते हैं, क्योंकि पौधे को जड़ों सहित जो है मिट्टी सहित निकाल देता है। ऐसे आप जो है नर्सरी अगर आपने दी हुई है, जैसे ये आप देख पा रहे हो कि लेमन की है, नींबू की नर्सरी है, तो इसमें ऐसा है कि जड़ों सहित जो है निकाल रहा है और हम इसको दूसरी जगह जो है प्लांट कर लेंगे। आपने पहले ही गड्ढा डाला होना चाहिए दूसरी जगह, या फिर इसी साइज़ का आपने पहले ही गड्ढे डाल देने जहाँ पे आपने इसको इम्प्लांट करना है, या फिर आपने तौलिया बना के अच्छे से जो है गड्ढा करके फीट बाई फीट का उसमें जो है वर्मी कंपोज वगैरह मिला के भी आप इसको प्लांट कर सकते हो दूसरी जगह पे, बरसात के मौसम में या गर्मियों के मौसम में भी कर सकते हो। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा इसका इस्तेमाल रहता है, क्योंकि उस दौरान रहता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है और पौधा जो है अगर आप डायरेक्ट उखाड़ते हो ज़मीन से वहाँ पे, तो वहाँ से ऐसा होता है कि पौधा जो है पूरा का पूरा निकल जाता है, कुछ जड़ें भी टूट जाती हैं। अगर आप डायरेक्टली खींचते हो, भले आपने पानी दिया और नरम ज़मीन हो, फिर भी कुछ जो नई रूट्स रहती हैं, वाइट रूट्स रहती हैं, वो टूट जाती हैं, जिससे कि पौधे के सूखने के चांसेस कुछ हद तक हो जाते हैं, 50 से 60%। बट इससे जो है आपका पूरा का पूरा पौधा जो है वो मिट्टी सहित निकलेगा, क्योंकि पौधा जो रहता है अभी वो छोटा रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें भी छोटी रहती है, तो ईजिली निकल जाता है। बट इसको यूज़ करने से पहले जो है आपने इसको घुमा लेना है गोल। जैसे आप मिट्टी में इसको डिप करते हो जो लगा के, आप देख रहे हो साइड का एक बटन जैसा है, बट वो स्प्रिंग रहता है, जिससे कि उसको थोड़ा जो है दबा के आप ज़मीन को जो है नीचे से वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, थोड़ा हार्डनेस रहता है, उससे जो है मिट्टी सख्त होती है। उसको दबा के आपने डालना है, उसके बाद छोड़ देना है। उसके बाद थोड़ा सा कंप्रेस करेगा मिट्टी को और इजीली निकलता है, पर निकलता नहीं है, आपको घुमा के ही निकालना पड़ेगा, तभी आपका पौधा जो है वो पूरा मिट्टी के साथ निकलेगा ईजिली बाहर को। और साथ ही साथ इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप मैक्सिमम ऐसा होता है कि नर्सरी जो डालते हैं वो डालते हैं हम इंच बाई इंच में, या लगभग 2 इंच के गैप में पौधे से पौधे की दूरी रहती है, इंच बाई इंच ही रहती है। बट इसका जो आप देख पा रहे हो डाया है वो लगभग 1.5 से 2 इंच का है। तो इसके लिए जो है पौधे से पौधे की दूरी अगर आपने पूरे मिट्टी सहित निकालनी है, तो उसके लिए पौधे से पौधे की दूरी भी कम से कम 4 और 5 इंच, एवरेज 5 इंच की डिस्टेंस होना चाहिए, तभी ये जो है मिट्टी सहित निकालेगा। अदरवाइज़ जो आधी मिट्टी दूसरे पौधे के पास के निकाल देगा, उसकी जड़ें भी जो है ये काट देगा। उसके लिए ये है कि आपको नर्सरी थोड़ी दूर देनी पड़ेगी, क्योंकि नर्सरी हम इकट्ठे देते हैं, मैक्सिमम जितनी भी देते हैं हम तो इकट्ठे देते हैं इंच बाई इंच में, कहीं पे जो इंच से भी थोड़ा कम होता है डिस्टेंस जो रहता है। तो इससे जो आप सभी प्रकार के जितनी नर्सरीज रहती हैं, जैसे नींबू की होगी, गलगल की हो गई, आम की तो छोड़ो, उसकी तो काफ़ी बड़ी होती है, वो नहीं निकलेगी इससे। बाकी आपका पपीता वगैरह हो गया, बागवानी के क्षेत्र में जितने आपके फ्रूट रहते हैं छोटे जो लंबे चले जाते हैं, जैसे आम का होता है वो काफ़ी लंबा चला जाता है, अगर उसकी नर्सरी दी होगी, जड़ें भी काफ़ी गहरी चली जाती हैं, वो इससे नहीं निकलेगी, वो डायरेक्ट उखाड़ के ही निकालना पड़ेगा, या फिर कुदाल से जो है उसको खोद के निकालना पड़ेगा। जितनी भी छोटी रहती हैं नर्सरियाँ, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती और जड़ों का जो है बंच बना रहता है, गुच्छा बना रहता है, उनके लिए जो है थोड़ा प्रेफरेबल है ये। बाकी तो दूसरा काम ये हो सकता है कि जो ब्लैक कलर के बैग आते हैं, आपके पाउच आते हैं, जिसमें कि जर्मिनेशन करनी होती है, छोटी मोटी और भी नर्सरी डालते हैं, उसमें जो है मिट्टी भरने के काम भी आ सकता है। बट इतना ज़्यादा उसमें भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आपको उसमें मिट्टी भरने के लिए जो है अलग से एक बेलचा टाइप छोटा मिलता है, जिससे कि ईजिली भरा जा सकता है, क्योंकि उसमें मिट्टी जो है वो नरम करनी ही पड़ती है। तो ये नरम मिट्टी को ईजिली कैप्चर नहीं करेगा, सूखी मिट्टी को ईजिली कैप्चर नहीं करेगा, ये सिर्फ कैच करेगा जो आपकी गीली मिट्टी होगी, उसी को ये जो है अपने अंदर पकड़ेगा। अगर बिल्कुल सूखी मिट्टी होगी, भुरभुरी मिट्टी होगी, तो वो इससे छूट जाएगी ईजिली, या आधी कैप्चर करेगा, बाकी गिर जाएगी। तो ये रहा दोस्तों हमारा बल्ब प्लांटर। तो इतना मुझे यूज़फुल नहीं रहा, कहीं कहीं पे इसका यूज़ है। तो इसी के साथ दोस्तों अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत जल्द मिलते हैं और भी नए अपडेट्स के साथ।